नमस्कार, मैं युक्ष्मा व्यास वीरभूमि राजस्थान न्यूज से 5 सितंबर 2024 को राजकीय महाविद्यालय जामडोली में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर छगन लाल माहुलिया ने विद्यार्थियों को गुरु का महत्व समझाते हुए इस दिवस की महत्ता को भी बताया। महाविद्यालय के वरिष्ठ संकाय सदस्य जेपी बिलोनिया, डॉक्टर रुक्मणी मीना, डॉक्टर सुचारिता शर्मा, डॉक्टर अलका पारेख, डॉक्टर अनीता सतवान, रामदयाल मीणा, सुरेश कुमार मीणा, सुश्री भारती सिंह आर्य, डॉक्टर सूरज भान मीणा, श्रीमती कौशल्या देवी, श्री विजय मीणा, श्री भानाराम सिगड़ एवं श्री मुकेश कुमार घोसलिया उपस्थित रहे। एकत्रित हुए हैं तो सभी को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, अपने साथियों को और प्राचार्य महोदय को और आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारा आशीर्वाद और बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप भविष्य में बहुत अच्छा करें। तो बस मैं थोड़ा सा ये प्रकाश डालना चाहूँगी कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है और एक शिक्षक की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या कर्तव्य होते हैं। तो जैसा सर ने स्पष्ट करा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन, उनकी याद में, उनकी यानी जन्म दिवस पे हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। और उसकी वजह ये है कि जब विद्यार्थियों ने उनसे पूछा कि सर हम आपको आपके जन्म दिवस पर क्या उपहार दें, तो उन्होंने यही बोला कि मेरा जो जन्म दिवस है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि एक वो बहुत अच्छे दार्शनिक थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे और बच्चों का नैतिक चरित्र निर्माण करने वाले थे। तो दूसरी बात, जब हम प्रकाश डालेंगे कि एक शिक्षक की जो ड्यूटीज होती है, उसके जो कर्तव्य होते हैं वो क्या होते हैं, तो कबीरदास जी ने कहा है कि शिक्षक शिष्य के बराबर, यानी शिष्य से बड़ा कोई याचक नहीं होता और गुरु से बड़ा कोई दाता नहीं होता। गुरु जो है अपने शिष्य के लिए तीनों लोकों से जो भी ज्ञान उसे प्राप्त होता है या जो भी कुछ उसके लिए कर सकता है वो देने का प्रयास करता है। शिक्षक केवल किताबी ज्ञान देने वाला नहीं होता, बल्कि वो चाहता है कि बच्चे का चरित्र निर्माण हो और हमारा जो विद्यार्थी है वो नैतिक रूप से एक अच्छा विद्यार्थी बन के निकले। तो माँ बाप मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बच्चों से चर्चा कर रही थी कि विद्यार्थी जो बच्चा है अपने परिवार में जन्म लेता है तो पहले संस्कार उनके माता पिता डालते हैं, लेकिन दूसरा संस्कार देने वाला शिक्षक होता है। और एक गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो बहुत आत्मीयता का होता है। थोड़ी सी दुख की बात है कि आज मतलब हम बच्चों को देखते हैं तो वो बात हमारे सामने नहीं आती कि बच्चे उतना मतलब ना गुरु का आदर करते हैं और वो सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन मैं सभी बच्चों से ये बोलना चाहूँगी कि आप इस महाविद्यालय में हो तो केवल किताबी ज्ञान ग्रहण मत करो, हमसे हमारे एक संबंध भी अच्छे होने चाहिए, आपको हम संस्कार दे सकें और आप हमसे अच्छे विद्यार्थी बन के निकलें, ये मैं सभी से चाहती हूँ। तो आपको शिक्षक दिवस पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस दिवस को हम बहुत ही उनका जन्मदिन था 5 सितंबर, तो इसको मनाएं। लेकिन उन्होंने ये बोला कि यदि मेरे जन्म दिवस को मनाना ही चाहते हो तो इसे एक शिक्षक के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। मतलब वो क्या है, बहुत बड़े विद्वान थे, दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे, है ना। उनका मानना था कि मेरा जन्म दिवस मना के जो सम्मान आप करना चाहते हो उसकी बजाय इसको एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। जब से ही हमारे भारत में ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। तो इन चीज़ों से आपको ये देखना है कि किस तरह से एक शिक्षक आपके लिए सम्मानीय है, क्योंकि शिक्षक वो होता है जो आपको सद मार्ग पे ले जाए, आप सद मार्ग पे ले जाए, आपका भविष्य उज्जवल कर सके, वो ही अच्छा शिक्षक है। केवल किताबी शिक्षा देना या किताबी ज्ञान आपको प्रदान करना वो बहुत अच्छा शिक्षक नहीं कहलाता। तो शिक्षक आपके लिए बहुत सम्मानीय है, क्योंकि आपके जीवन को एक रास्ता आपको दिखाता है। तो विद्यार्थियों, क्योंकि ये मैडम ने बोला कि वे विद्यार्थियों का था आज, क्योंकि हमें सेलिब्रेट नहीं करना था, ये आप लोगों को करना था। लेकिन ये परंपरा धीरे धीरे खत्म सी होती जा रही है। आप लोग शिक्षक और शिष्य का क्या संबंध है इसको भूलते ही जाते हैं।
ना, ये अक्सर हम यहाँ भी देखते हैं। तो इस पावन दिवस पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कम से कम शिक्षक और शिष्य की मर्यादा को ना लांघे। जैसे हम लोग यहाँ घूमते रहते हैं, है ना, शिक्षक निकल रहे हैं, आप टेबल पे बैठे रहते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं है। क्योंकि आप एक शिक्षक से बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन उनको आप क्या देते हैं, ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो आज मैं इस पावन अवसर पर मेरे सभी साथियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद है कि आप आगे बढ़ें। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कभी भी किसी भी तरह की आपको चीज़ें जाननी है, उससे किसी भी शिक्षक से आप बात कर सकते हैं। आप उनका पूरा फ़ायदा उठाएं कि वो किस तरह से आपको आगे बढ़ा सके, क्योंकि सब शिक्षकों में बहुत काबिलियत है, वो आपको बहुत अच्छी जगह पहुंचा सकते हैं। तो इनका आप पूरा फ़ायदा उठाएं और आगे से कम इस परंपरा को थोड़ा बदलें और हमें इकट्ठा नहीं करना पड़े, बल्कि तुम लोगों को हमें इकट्ठा करना पड़े। धन्यवाद। और मैं बहुत छोटी सी और डिफरेंट सी बात ये कहूँगी कि ईश्वर ने दो ही ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिसके सहारे हम जीवन में आगे चलते हैं। एक है समय। समय क्या करता है, पहले परीक्षा लेता है और फिर आपको सिखाता है। टीचर पहले सिखाएगा, फिर आपको आपकी परीक्षा लेता है, राइट। अब शिक्षक क्यों बनाएगा? जानवरों के पास तो शिक्षा नहीं, तो गुरु है नहीं, है ना गुरु। जानवर और इंसान में एक ही भेद है कि इंसान के पास विवेक होता है, जानवर के पास विवेक नहीं होता है। जानवर इमोशन से चलता है, इंस्टिंक्ट से चलता है। कोई गुरु नहीं है जो उसको ज्ञान दे, सही मार्ग पे चल, गलत चल, ये गलत है, ये सही है। इंसान ही एक ऐसी स्पीशीज है जिसके लिए गुरु बनाया गया है और बड़े डिफरेंट तरीके से जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में आपके लिए गुरु खड़ा है, आपको सही गाइडेंस। और जबकि सबसे ज़्यादा विवेक इंसान में होता है, पर वो विवेक से हट नहीं जाए, इसलिए ईश्वर ने आपके जीवन के हर स्टेप पर गुरु बनाया है। सबसे पहली गुरु माँ। बच्चा जब गर्भ में होता है तब से आपका जो ज्ञान वर्धन होता है। जैसे अभिमन्यु वाली कहानी सुनी कि वो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनती थी, उसने ज्ञान लिया और वो अभिमन्यु तक ट्रांसफर हुआ। तो माँ अपने गर्भ से वो ज्ञान देना शुरू करती है और जब बच्चा 5 साल 6 साल का होता है तो फिर उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। वहाँ गुरु है उसको ज्ञान देने के लिए। और उसके बाद जब वो आगे लाइफ में जाता है तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास गुरु होंगे, फिलोसफिकल गुरु, जो आपको सही रास्ते पर दिखाते हैं, सही राह दिखाते हैं। जब भी आप भटकते हैं, परेशान होते हैं, तो आपके लिए एक राह वो दिखाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में जन्म से लेकर मरण तक आप अपने विवेक से तो चलते हैं, लेकिन कोई ना कोई गाइडिंग फैक्टर, कोई ना कोई गाइडिंग स्टार आपकी लाइफ में ज़रूर होता है। तो आज के दिन वो दिन है जिस दिन आप इन सबको धन्यवाद दें, आप इन सब के प्रति अपना समर्पण भाव प्रस्तुत करें कि इन लोगों ने मेरे जीवन को आगे बढ़ने में मुझे सहारा दिया है, मुझे एक गाइडिंग लाइट दिखाई है। ठीक है, तो आज आप सभी आभारी रहिए अपनी माँ का, अपने पिता का, अपने दोस्तों का जो कई बार आपको सही राह पर लेकर जाते हैं, अपने गुरुओं का। ठीक है, ये सब आपको जीवन भर आपके सही रास्ते को चुनने में आपकी मदद करेंगे। सो यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल एंड दिस शुड बी अ ग्रेटफुल डे। आभार व्यक्त करने का दिन होना चाहिए। हम सभी आभारी हैं, हम भी आभारी हैं जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से, अपने गुरुओं की वजह से, साथी हैं जो समय समय पर आपको सही चीज़ें गाइड करते हैं। तो जीवन का हर पल आपको कोई ना कोई गाइड कर रहा होता है, कोई ना कोई आपको निर्देश दे रहा होता है, कोई ना कोई आपको सही रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर कर रहा होता है। ठीक है, तो इन सब आशीर्वाद के साथ थैंक यू सो मच। और अगर मुझे बोलने में अगर थोड़ी सी घबराहट हो रही है, अगर गलती होती है तो मुझे टीचर से माफ़ कर। हाँ, तो शिक्षक दिवस के रूप में जो हम राधा कृष्णन जो सर्वपल्ली हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जो सेकंड राष्ट्रपति थे हमारे, उनके जो जन्म दिवस था उसके रूप में हम इसको मनाते हैं। तो उन्होंने मतलब कि अपने जो बच्चे थे उनके साथ में ऐसा लगाव रखा था कि वो बच्चों को केवल शिक्षा दें। ऐसा नहीं है कि मतलब शिक्षा तो हर टीचर देता है, लेकिन ये कि व्यवहारिक ज्ञान, किताबी ज्ञान नहीं, सारा संपूर्ण जैसे संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें किस तरीके से किस
वो सभी को सिखाते हैं। यहाँ पर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो उनको फॉलो नहीं करते, टीचर्स बोलते हैं बेटा ऐसा नहीं करना है, लेकिन वो जाकर के उसी काम को करते हैं। हालांकि मैं भी हूँ, मैं बिल्कुल सही नहीं हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं सबसे बोल रही हूँ कि टीचर्स का जरूर सम्मान करें, जिससे कि उनको भी ऐसा लगे कि हाँ हमने बच्चे को बोला तो बच्चे ने माना तो सही हमारी बात को, तो उनको भी थोड़ा गर्व फील हो अपने ऊपर। क्योंकि ये यहाँ पर जो बैठे हैं ये ऐसे नहीं बैठे हैं, इनके भी गुरु रहे हैं, इन्होंने भी शिक्षा ली थी, इनके भी पेरेंट्स थे, हमारे पेरेंट्स थे, कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना नहीं सिखाया कि हम किसी शिक्षक जो गुरु हैं हमारे उनकी बात ना माने। तो यहाँ आकर के हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हमें कैसे सम्मान करना चाहिए, किसी का कैसे नहीं करना चाहिए। हमें मम्मी पापा सब सिखाते हैं कि बेटा ऐसे बड़े हैं उनसे जी कह करके बोलो, हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। गुरु भी तो हमें यही सिखाते हैं कि बेटा तुम्हें आगे जाना है, अपनी मंजिल को पाना है, तो लक्ष्य को एक अपना टारगेट होता है, उसका रास्ता भी तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। उसमें हम टीचर्स की सहायता लेते हैं, हमारे पेरेंट्स की सहायता लेते हैं, सबकी परमिशन लेनी पड़ती है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो अपने गुरु से जाकर के पूछता है, सर मुझे ना आगे ये करना है तो मैं क्या करूँ, वो जाकर के पूछता है, तो शिक्षक बताते हैं ना। तो बस यही है कि शिक्षकों का सम्मान करें और कुछ नहीं है। धन्यवाद। गुरु जी का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कोई भी हीरा है, वो अगर पहाड़ में दबाए रह जाए, अगर उसको कोई तराश कर बाहर नहीं निकाले, उसके लिए काम न करे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। प्रिय विद्यार्थियों, हम किताबी ज्ञान तो ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जीवन जीने की जो एक कला है, आर्ट ऑफ लिविंग, वो हमें किससे आएगी? व्यवहारिक ज्ञान से। किताबी ज्ञान के अलावा हम व्यवहारिक ज्ञान को भी ग्रहण करने का प्रयास करें। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ मैं मानता हूँ, एक तो है नैतिकता। नैतिकता का गुण आप सब में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है चरित्र निर्माण। आप अपने चरित्र निर्माण के प्रति बहुत सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो ही अपने देश के एक सफल नागरिक बन पाएंगे। क्योंकि चरित्र के बारे में कहा गया है, चाल आपकी अगर सही है, चरण आपका सही पड़ रहा है, तो आपका मार्ग भी सही होगा। और अगर चरण ही आपका गलत दिशा में पड़ गया, तो आपका मार्ग गलत पड़ने के कारण आपकी जीवन की दिशा ही बदल जाए। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक दिवस के उस अवसर पर मैं मेरे समस्त गुरुओं को वंदन करते हुए और आप सभी लोगों को मेरा शुभाशीर्वाद कि आप अपने जीवन में निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहें और हमारे द्वारा दी गई शिक्षाओं के माध्यम से आप भी हमारी तरह एक न एक दिन गुरु बने और आपके भी, जैसे आप हमारे शिष्य हो वैसे आपके भी कोई शिष्य हों। धन्यवाद। शिक्षक दिवस हम मना रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने कैरियर की जो शुरुआत की थी, वो एक शिक्षक के रूप में की थी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। उनका राष्ट्रपति तो बहुत बाद में बने, और उनके कैरियर की शुरुआत एक शिक्षक से उन्होंने की थी। दूसरी चीज, शिक्षक क्या है, शिक्षक क्या कर सकता है, ये मेरे प्रोफेसर साथी लोगों ने बताया है। मुस्कान और महेश, इन्होंने हिम्मत बटोर के बेटा यहाँ आकर के बोलना बहुत बड़ी बात है। मैं भी ठीक वही विद्यार्थी हूँ जो क्लास में सबसे लास्ट में बैठा करता था, और एकदम गुरुजी की नजर मेरे पे नहीं पड़ जाए, ये मेरी पूरी कोशिश रहती थी। और गुरुजी की हमेशा ये कोशिश रहती थी कि ये कहाँ छुपा है, क्योंकि गुरु का अर्थ ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। मैं बिल्कुल ठेठ अंधकार में रहता था, वो मुझे पकड़ के यूं ढूंढते रहते थे, चश्मा यूं करके, हाँ हो रहा, फिर ला करके यहाँ। एक दिन तो मैं सिर्फ नमस्ते करके वापस बैठ गया, दूसरे दिन मैं थोड़ा सा बोला, ऐसे करते करते हर बार वो मुझे बुलाने लगे। फिर मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैं इतना बोलने लग गया कि बोलता बोलता आज कॉलेज का इसलिए अपने आप को कमजोर ना समझें। जो बच्चे पीछे बैठे हैं, गुरु जो है ना, आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तम सोर में आप पढ़ के भी आए। अब टीचर का हकीकत में मायना क्या है?
मेरे शिक्षक साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं ये प्रसंग कहीं भूल रहा हूँ। किसी ने एक शिक्षक से पूछा कि आप कौन, पूछते हैं ना, कोई अननोन व्यक्ति आता है, हम घर पे पूछते हैं ना कि आप कौन। तो एक टीचर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, वो 4 लाइनें में आपको बताना चाहता हूँ। शिक्षक ने कहा, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ। शिक्षक क्या बनाता है? सुंदर सुर सजाने को साज बनाते हैं। नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब जाके दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समुद्र तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं तो डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे बुर्ज ए खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। ये मेरे प्यारे बच्चे जो कल का भविष्य हैं, ये कच्ची ईंटें हैं और हम सब शिक्षकों का दायित्व है कि हम इन कच्ची ईंटों को लेकर के ही हमको ताज बना दें और ये हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करें। इसके साथ ही मैं अपने शिक्षक साथियों को आज के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बच्चों को आशीर्वाद देता हूं कि आप जहां भी रहें खुश रहें, हमारा नाम रोशन करें और इस कॉलेज का ही नाम होगा। सबसे पहले तो हमारा ही होगा, आपके माँ बाप तो बहुत पीछे हैं, कहाँ का बच्चा है, कहाँ पढ़ा है, क्योंकि सबसे पहले यही पूछा जाता है बेटा कहाँ पढ़े हो। तो इसलिए पुनः आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें और आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।